हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है 18 ऑफ जनवरी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम्स है और अब आपके बच्चों के पास 2 दिन का टाइम बचा है। अब आप उनको कुछ भी नया ना पढ़ाए, जो भी है पढ़ रखा है उसका रिविजन्स करवाइए और उनको मोटिवेट करिए कि जो जितना किया है आपने बेटर किया है, आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा। लेकिन इन 2 दिन में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड के, कि आपको एग्जाम्स हॉल में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि एग्जाम्स हॉल में जो नहीं लेके जाना चाहिए वो लेके चले जाते हैं, जो चीटिंग अंडर माना जाता है, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं, जो इसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके अगेंस्ट वर्क कर जाता है। तो ऐसा करने से बच्चे की साल बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ मैं उन्हीं पॉइंटों पे डिस्कशन करूंगा ताकि आपके बच्चे की साल बर्बाद ना हो और पूरी साल काम में आए। तो सभी स्टूडेंट और सभी पेरेंट्स अपने स्टूडेंटों को जरूर दिखाएं और सभी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं वो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आने वाले इस पेपर का जो सैनिक स्कूल वाले का सॉल्यूशन एंड आंसर की आगे का जो भी अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा बैक टू बैक वीडियो में। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे हम उस पर डिस्कशन करेंगे ओरिजिनल ओमार शीट पे, कि आप ओरिजिनल ओमार शीट कहाँ से लें, उसको कैसे फिल करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इन पॉइंटों को कवर करते हुए। तो सबसे पहले आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, जो आपका 3 पेज का एडमिट कार्ड है। ओके, बेसिकली सभी ने किया होगा। ये 3 पेज का एडमिट कार्ड है। सबसे पहले मैं इसका विजुअल कर देता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन आ गए हिंदी इंग्लिश। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड। ओके, अब इसमें आपको फोटो नजर आ रही होगी, सर इस पर तो कोई फोटो नहीं है। ओके, इमोजी बना दिया। बेटा ये मैंने इसका डाटा प्राइवेसी को हटाया गया है ताकि ये अपने अपने स्टूडेंट की प्राइवेसी होती है, जो विजुअल नहीं कर सकते हैं यूट्यूब पे पॉलिसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ बच्चा कि सबसे पहले आपका फोटो देखिए कि आपका क्लियर विजुअल होना चाहिए, पहला काम। दूसरा जो रोल नंबर है, रोल नंबर में आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, एप्लीकेशन कुछ नहीं चेक करना है, ये एज इट रहता है। तो चेक करना है वो कैंडिडेट नेम चेक करना है, इसमें कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं है। फादर नेम आपको चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, ओके, जेंडर चेक करना है। ये डिटेल्स आप चेक जरूर कर ले। इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इंस्ट्रक्शन में, इसका अलग से इंडिकेट पॉइंट किया गया है, अलग से एक पॉइंट बनाया गया है। वो हम लाइन को कवर करते हुए इनको राइट या करेक्ट करवा सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है वहां पे। ठीक है, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आप चेक कर ले। यदि इस इंफॉर्मेशन में आपका गलत रहा तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास उसके अकॉर्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स होगा नहीं। तो चेक करिए केयरफुली। एंड हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारी गलतियां करते हैं। ओके, क्लास आप जरूर चेक कर ले कि कहीं क्लास 6 वाले को 9th का एडमिट कार्ड तो नहीं मिल गया, 9th को 6 का तो नहीं मिल गया, पहला काम। दूसरा आपका मीडियम चेक करें कि आपने कौन सा मीडियम चूज किया। हिंदी मीडियम है तो हिंदी दिखेगा, यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश दिखेगा। एंड एग्जाम सिटी तो आपका एग्जाम डेट तो फिक्स है। यहाँ रिपोर्टिंग जो टाइम है वो 12 बजे से स्टार्ट होगा और आपका 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग रहेगा। अब बच्चे मेरे जैसे होते होंगे, है ना? मेरे जैसे नहीं भाई, मैंने बहुत एग्जाम्स दिए, मतलब आप जैसे। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, 2 बजे जाएंगे कि हाँ हमारा तो 2 बजे से एग्जाम है। भाई किसी भी रिक्वेस्ट करने से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 1:30 बजे इसका लास्ट टाइम है, इसके बाद आप एंट्री करने के लिए वहां रिक्वेस्ट करोगे या पैरों में गिरोगे तब भी रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम जो स्लॉट दी गई है उसी के अंदर आपको रिपोर्टिंग करना है। और एग्जाम्स दिन आपको क्या करना है, 1 घंटा पहले चले जाइए, कहाँ दिक्कत आ रही है। कुछ मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक आए या फोटो वगैरह किसी भी एनी प्रॉब्लम्स आए तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए टाइमिंग रहे। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ एग्जाम सेंटर कोड है। एग्जाम सेंटर के बाद जाने के बाद बाहर कचौरी समोसे नहीं खाना है। ठीक है, पहला आपका सेंटर को सिक्योर करना है कि जिस सेंटर पे मैं पहुंचा हूं उसका कोड ये है, क्या ये स्कूल सेम है, क्योंकि इनकी कई ब्रांचेज होती है, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं उनकी ब्रांचेज होती है। आप गलत सेंटर पहुंच गए और सेंटर कोड आपने चेक नहीं किया तो फिर आपको क्या आ सकती है बेटा, दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको सेंटर कोड जरूर चेक कर लीजिए, इस स्कूल का नाम चेक कर लीजिए और जहाँ एड्रेस पे दिया गया वहां पे आपने पूछा कि नहीं पहुंचे। ठीक है, ये काम आपको करना है। नेक्स्ट आपकी सिटी है, आपका स्टेट है और ये आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसका टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, मेन बात हम बात करें यहाँ। सबसे ज्यादा जो घर से आपको करके लेके जाना चाहिए वो मैं बात बता रहा हूँ। सबसे पहले पेरेंट्स सिग्नेचर। अब पेरेंट्स सिग्नेचर में किसी के फादर मान लो विदेश गए हुए हैं, सभी के तो नहीं जाते हैं मोस्टली, या किसी जॉब पे गए, ड्यूटी करने गए हैं, तो वो नहीं आ पाते हैं उस ड्यूरेशन टाइम में। तो आप अपनी मम्मी का साइन करवा लीजिए, मदर एंड फादर
दोनों में से कोई भी यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है, ठीक है। ओके, सभी को क्लियर हो गया। ये सिग्नेचर पेरेंट्स दे रखा है तो मदर एंड फादर एप्लीकेबल है, दोनों के नहीं कराना। दोनों बच्चे ऐसे भी होंगे कि पेरेंट्स तो दोनों का ही हक है, नहीं बेटा, एक का करवाना है, या तो मदर का करवा लीजिए या फादर का, ठीक है। सेकंड, यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर, अब बच्चा देख रहा है कि मैं कहीं पीछे थोड़ी हूँ, वो भी सिग्नेचर कर देगा, लेकिन यहाँ अच्छे से केयरफुली रीड करिए कि कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑन एग्जामिनेशन इन रिप्रेजेंट्स ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। ओके, जब आप रिप्रेजेंट होंगे एग्जाम्स में, उस एग्जाम हॉल में आपको इन्विजिलेटर के सामने ये सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर कौन सा करना है, जो आपके एडमिट कार्ड पे है सेम सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। केयरफुली समझ गए ना। वहां आपने ज्यादा यदि नहीं कर पा रहे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्म भरते समय हो सकता है मेरे जैसे कलेक्टर बने होंगे आप, घुमा घुमा के किया होगा। ओके, अब वो नहीं हो रहा है तो ये भी एक तरह से आपके सामने प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भी एक आपके लिए एग्जाम्स ही है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपने समझदारी के साथ किया तो आप स्मूथली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका काम एग्जाम से पहले नहीं है, एग्जाम्स हॉल में ही आपको इन्विजिलेटर के सामने करना होगा, ठीक है। या आप एग्जाम हॉल के पहले करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स हॉल में तो पेरेंट्स को तो साथ लेके नहीं जाएंगे, तो ये तो बाहर का ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी पुट बिफोर रीच द सेंटर। ओके, रीचिंग द सेंटर, अब आपको सेंटर से पहले पहुंचने से पहले आपका कौन सा थंब, लेफ्ट थंब। अब बच्चा लेफ्ट थंब, अब राइट लगा रहा है लेफ्ट की तरह, भाई मैं आपको इसी के लिए तो बोल रहा हूँ, बार बार ये इंस्ट्रक्शन क्यों लिए जा रहे हैं। जनरल चीजें आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट का नहीं पता रहता है। भाई आपका राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट वाला यहाँ पे आपको इस प्रकार से लगाना। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ऐसे लगा लूँ, ओके, कोई बोलेगा ऐसे लगा लूँ, भाई ये कोई मूर्ति थोड़ी खड़ी करनी है, ठीक है। आपको उस प्रकार से लगाना है जनरल, कि ये है जैसे कि मेरा थंब मान लीजिए, तो आपका ये थंब होना चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है। ये जैसे कि मैंने थंब लगा दिया, मेरा थंब ये है, तो इस प्रकार से आप लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे करके ऐसे थंब लगा दीजिए, बिल्कुल विजुअल होना चाहिए। देखिए कोई यहाँ मतलब उसके एक्स्ट्रा आपको एक दो बार नहीं करना है, कई बार आपने एक रखा और वो नहीं दिख रहा है फिर उसके ऊपर और रखा, तो वो मान्य नहीं है। ओनली फॉर इसको अच्छे से मतलब उस लेटर पैड जो भी आपका है, ओके, उस इंक पैड पे आपने अच्छे से दबाइए, और फिर आप चेक करिए कि मेरा अच्छे से लग गया, फिर इसको लगाइए। अब लगाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, हाँ इस एडमिट कार्ड को इधर रख देते हैं, ओके, तो वो जो लगा हुआ कलर है आपका इंक का वो यहाँ पर भी लग गया, और जगह भी फोटो के पास चिपका लेता है, उसी से फोटो चिपका लेता है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको उस हैंड को पहले साफ करना है, थंब को, इसके देन आगे की एक्टिविटीज बाद में करना, ठीक है। ये काम हो गया, तो ये सेंटर से पहले, ये सेंटर से पहले। थर्ड ये बात करें तो यहाँ कैंडिडेट्स की फोटो जो आपने फॉर्म भराया है सेम फोटो यहाँ पे पेस्ट करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और दूसरी फोटो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका काम पहले का है, ओनली फॉर सिग्नेचर आप एग्जाम हॉल में करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इस इंस्ट्रक्शन के एडमिट कार्ड को, और ये एडमिट कार्ड ही आपका इंपॉर्टेंट है। अब 3 इसमें प्रिंट है, 3 पेज का प्रिंट है, तीनों पेज नहीं ले जाना, ओनली फॉर सिंगल पेज ये आपको लेके जाना है, जो फर्स्ट वाला पेज है जिसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन, ओके। अब विद्यार्थियों को अपने साथ नीला काला बॉल पॉइंट पेन लेके आना चाहिए। अब वो मैं आगे बता दूंगा आपको, इंस्ट्रक्शन के अंदर चीजें क्लियर है, ठीक है। अब ये रेड राइटिंग में दे रखा है, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या है, अभ्यर्थी को अपने साथ नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रंगी आप कलरफुल लेके जाए उसमें दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब या तो बॉल पेन आप बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, जेल पेन गलती से ले गए तो हमारे का खराब कर दोगे आप, और आपका रिजल्ट खराब है, ठीक है। आपको क्या करना है, या तो आप नीला खरीद लो या फिर काला खरीद लो। काला खरीद रहे हो तो सेम कंपनी के 2 पेन खरीद लो और उनको स्मूथली बना लो, कभी कभार एक धोखा दे दिया तो दूसरा आपका काम में ले लिया जाए, और अलग कलर का नहीं करना है, 2 अलग अलग कलर के नहीं लेके जाना, दोनों सेम कलर के, ठीक है। क्या आपका इंस्ट्रक्शन है। अभ्यर्थियों को उपस्थित पत्र पर चिपकाने के लिए एक अतिरिक्त पासपोर्ट आकार का फोटो साथ लाना अनिवार्य है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वहां अटेंडेंस होगी, वहां पे अटेंडेंस लिस्ट के ऊपर एक फोटो आपकी पेस्ट की जाएगी, तो आप एक्स्ट्रा फोटो लेके जाइए एडमिट कार्ड के अलावा, ठीक है। ये आपका काम है। अब हम इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करते हैं। ये इंग्लिश वाले हैं, अपन हिंदी पे चलते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को समझना आसान रहे। चलिए,
तो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं। पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको क्लियर पता लग गया होगा। इस प्रवेश पत्र पे 3 पृष्ठ है। पृष्ठ पहले पे केंद्र का विवरण है, अंडरटेकिंग है और सिग्नेचर वगैरह आपका करने का जगह है, ठीक है। और इसके अलावा 2 पेज और डाउनलोड हुए होंगे, जिसमें क्या दे रखा है, मतलब उसकी एक्स्ट्रा मतलब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि आपको जो इन तीनों पृष्ठ में से एक पृष्ठ को ही लेके जाना है, जिस पर आपके माता पिता के सिग्नेचर करने की जगह है, अभ्यर्थी अपने सिग्नेचर कर सके। ओके, और ये परीक्षा केंद्र पर प्रवेश को ही जमा करना आवश्यक है। ये आपको लेके साथ नहीं लेके आना है, ये आपको एग्जामर को ही देके आना है, ठीक है। जो इन्विजिलेटर है उसको ही सबमिट करना है, ठीक है। और एक ही पेज लेके जाना है। तो पहला इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली समझ गए होंगे कि इसमें 1 2 3 पेज है। ये काम आपका है, इसको घर से आपके निकाले प्रिंट आउट और इन इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करिए, ठीक है। ये वाला पहला वाला पेज आप साथ में लेके जाएंगे एग्जाम हॉल पे, ठीक है। आप साथ में लेके जाएंगे तो एग्जाम्स गेट के बाहर ही आपको वहाँ फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ कचरा करने से क्या सेंस है, ये आप घर से ये हटा के लेके जाए, ठीक है। सेकंड इंस्ट्रक्शन की बात करें, जैसे अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है, उन्हें विवरण सावधानी पूर्वक जांचना होगा। यदि विसंगतियां यदि कोई हो तो तुरंत आपको क्या करना है, इस जीमेल पे एक मेल के माध्यम से एनटीओ को अवगत करवाए, ठीक है। आप मैंने बताया कि आपके एडमिट कार्ड में यदि ऐसी कोई गलतियां हैं, एरर है, तो आपको क्या करना है, आपको इस ईमेल पे एक ईमेल करना है और अपने ईमेल करने के लिए आपको आवश्यक है कि आपका आवेदन लिखें, ठीक है। आवेदन नंबर लिखिए, रोल नंबर लिखिए, फोन नंबर अवश्य दर्ज करें कि मेरा रोल नंबर ये है, मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है जो फॉर्म में दिए हुए हैं। अथवा आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और ये टाइमिंग आपका रहेगा 10 बजे से लेके 5 बजे तक। तो इसलिए मैंने बोला कि वो ऊपर आप केयरफुली जांच लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ गया ये इंस्ट्रक्शन का अपडेट आप कहाँ से कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट होगा। अब तीसरा इंस्ट्रक्शन है, भले ही किसी अभ्यर्थी को कई बार आवेदन किया होगा तो परंतु ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एक ही प्रवेश पत्र में व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण दिए गए हैं, पर केवल एक ही बार उपस्थित होने की अनुमति दी। कई ने बच्चे ने मल्टीपल फॉर्म भर दिया, तो ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल जगह एग्जाम्स देने का अनिवार्य है। वो जिस एडमिट कार्ड को लेके जिस सेंटर पे उस एडमिट कार्ड में मेंशन कर रखा है वहां पर ही एग्जाम दे सकता है, बाकी सेंटरों का मान्य नहीं रहेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है। कई बच्चे भर देते हैं, एक फॉर्म गलत हो गया और फिर दूसरे को भी क्या करता है, 2 फॉर्म अप्लाई कर देता है, दोनों का एडमिट कार्ड आ जाता है, तो उसको लगता है कि मैं कौन से पे जाना है। तो ध्यान रखिए, जिस पे जाओगे उसी का एग्जाम मान्य होगा, बाकी दूसरा वाला रद्द हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है, ठीक है। चौथा इंस्ट्रक्शन है, ये प्रवेश पत्र की अंतिम है जो कि सूचना विज्ञप्ति में दी गई पात्रता शर्तों के अधीन है। तो आपका जब फॉर्म फिल करवाया गया था उस टाइम पे विज्ञप्ति दी गई थी, ब्रोशर दिया गया था, प्रोस्पेक्टर दिया गया था, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन मान्य होंगे। ये इसका क्लियर है। पांचवा क्या है, प्रवेश पत्र किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, प्रतिरूप कानूनी रूप से यह दंडित अपराध है। मतलब इसका मतलब है, आप अपना प्रवेश पत्र कोई इंटेलिजेंट हो मेरे जैसा, लेकिन आपने तो कहाँ देखा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। मतलब आपका भाई हो, आपके जैसे सेम जुड़वा लग रहे हो कि यार ये तो इंटेलिजेंट है, ये मेरी मेरी जगह एग्जाम्स करे करके मेरे को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करना है, यदि पकड़ा गया तो पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ना करें। जिसका एडमिट कार्ड है वही बच्चा एडमिट कार्ड लेके एग्जाम सेंटर तक पहुंचे और एग्जाम्स दे, ठीक है। सट्टे की बात करें, परीक्षा के अंदर बदलने की अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र के उपस्थित होता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। भाई आप चाहे कि मैं तो मेरा सेंटर जयपुर में आ गया और मैं जयपुर से छोड़ के अब जम्मू में आ गया तो जम्मू में एग्जाम्स दे ले, ऐसा बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा। मतलब एग्जाम सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट हो, ओके। यदि बंदा ऐसा चाह रहा है कि मैं जयपुर में किसी भी सेंटर पे जाके मैं जिद्दी कर लूँ कि मेरी एग्जाम्स ले लो, तो उसकी मतलब जो कैंडिडेट्स है उसकी रद्द कर दी जाएगी, एग्जाम्स भी रद्द कर दी जाएगी और आगे से बाधित भी कर दिया जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। एंड मैं बात करूं सातवें पे, यह सुझाव दिया जाता है कि अभ्यर्थी एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्र के स्थान की पुष्टि कर ले ताकि परीक्षा के दिन उन्हें केंद्र पहुंचने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। कुछ मेरे जैसे नौजवान हैं जो क्या करते हैं, परीक्षा वाले दिन सेंटर देखेंगे और पता चला कि उसको जाना जयपुर था, आ गया उसका बीकानेर, तो अब उसको दिन लगे, टाइम लगेगा। ओके, सुबह देखेगा चलो उठाते हैं अपना जयपुर ही आया होगा सेंटर,
ठीक है, ने सीट भी चेक नहीं की, कभी कभार होता है इसलिए मिस्टेक के कारण दूर आ जाता है। तो एक दिन पहले ही अपना स्थान चेक कर लें कि मेरा एग्जाम सिटी कहाँ पे है, कहाँ पे जाना है, किस प्रकार से जाना होगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये कंफर्म करने से आपका सही टाइम पे एग्जाम्स तक पहुंच पाएंगे, सेंटर तक। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। एंड सातवें का हो गया, ये सुझाव दिया जाता है कि अभ्यर्थी एक दिन पहले परीक्षा के अंदर, ये हो गया। आठवें की बात करें, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए केंद्र पर रिपोर्टिंग प्रवेश समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचना होगा। आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है ना, 12:30 से लेकर 1:30 के बीच में आपको पहुंचना होगा। यदि उसके बाद पहुंचते हैं तो आपको वहां किसी प्रकार के हाथ पैर जोड़ोगे आप तो कुछ नहीं होना। गेट बंद होने की निर्धारित अवधि के बाद यानी दोपहर 1:30 के बाद किसी भी अभ्यर्थी केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। आप कुछ भी करना, वहां पे एग्जाम्स हॉल में उनका रात दिन का काम है एग्जाम्स लेने का। ठीक है, वहां पे रिक्वेस्ट नहीं चलने वाली, ये स्कूल तक है, एकेडमी तक सीमित है। हमारे पास रिक्वेस्ट करोगे भाई हम बच्चा समझ के दे देंगे, वहां बच्चा कितने को समझेगा। ठीक है, वो तो आते रहेंगे, आपका काम चलता थोड़ी रहेगा, ऐसा नहीं है काम। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली काम है। 10 नंबर का पॉइंट है, किसी भी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र केवल सीधे पृष्ठ जिसे व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण के साथ साथ स्वयं घोषणा अंडरटेकिंग और माता पिता अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर और वैध आईडी प्रमाण पत्र के बिना परीक्षा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब पहला एडमिट कार्ड जो पहला वाला पृष्ठ, दूसरा इसके साथ आईडी। तो आईडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड ले जाइए, जो सबसे ज्यादा वैलिड इंडिया का डॉक्यूमेंट्स बन चुका है। तो आधार कार्ड और आपके पास एक वैलिड आईडी होना चाहिए। यदि इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास नहीं बना है या किसी रीजन वंस, तो आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं। पैन कार्ड भी नहीं है तो स्कूल आईडी प्रूफ भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार के आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर केवल निम्नलिखित वस्तुओं को ही अपने साथ ले जाने की अनुमति है। क्या क्या अनुमति है? एक, आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जा सकते हो, पानी की, वाटर की। ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें पानी दिखना चाहिए पूरा भरा हुआ, कितना है कितना खाली है। ऐसा नहीं कि कलरफुल लेके जाएंगे, वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये आप लेके जा सकते हैं। सेकंड, पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, नीला या काला, ये लेके जा सकते हैं। हमने ऊपर डिस्कशन कर लिया इस पे। एनटीए की वेबसाइट पे डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड A4 साइज में, वो लेके जा सकते हैं। एक अतिरिक्त पासवर्ड साइज का फोटोग्राफ लेके जाना है, जो अटेंडेंस सीट पर चिपकाने के लिए काम में आएगा। ठीक है, ये लेके जाना है। और आपका मूल और अवैध आईडी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें स्कूल आईडी कार्ड भी वैलिड है, फोटो से ही चिपका हुआ होना चाहिए, पासवर्ड भी वैलिड है, आधार कार्ड भी वैलिड है, फोटो सहित होना चाहिए। ये आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार नामांकन संख्या, फोटो सहित अन्य सभी आईडी या आईडी फोटोकॉपी सत्यापित हो तो ये लेके जा सकते हैं। आप मोबाइल में दिखाओगे कि मेरा आधार कार्ड है, मोबाइल में दिखाओगे कि मेरा पैन कार्ड है, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का। वहां पे रिक्वेस्ट करने पर कोई फायदा नहीं है। गेट पर आप बोलोगे सर देख लो ये मोबाइल में ओरिजिनल है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, आपको उनको फिजिकली चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, वो लेके जाना है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम 12 पॉइंट की बात करें। केंद्र पर पहुंचने से पहले अभ्यर्थियों को सुपाठ्य लिखावट को स्वयं घोषणा अंडरटेकिंग को आवश्यक विवरण दर्ज करना होना चाहिए और निर्धारित स्थान पे फोटो चिपकाए, बाएं हाथ का अंगूठा लगाए और अभ्यर्थी के माता पिता के हस्ताक्षर कराने होंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्पष्ट हो और धब्बा न लगे। मैंने बताया ना, बच्चा बहुत सारी सिली मिस्टेक करता है, अन्य अदर जगह भी धब्बा लगा देता है, तो वो नहीं करना है। अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष में ही जो इन्वेस्टिगेटर के सामने करना होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने ऊपर आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था। यदि मैं बात करूं 13 नंबर का, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कोई व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि केंद्र और परीक्षा अधिकारियों के पास उनके व्यक्तिगत सामान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है। कोई बोले कि मैं तो बैग लेके जाऊंगा, वहाँ स्कूल वाले को जमा करा दूंगा, मैं मोबाइल लेके जाऊंगा, स्कूल वाले को जमा कर दूंगा, तो वो वहाँ पे जिम्मेदार नहीं है। आपका सामान का जिम्मेदार आपके साथ लेके जाइए, उसको सौंप दीजिए, वही जिम्मेदार होगा, बाकी अदर पर्सन वहाँ जिम्मेदार नहीं है। साइडों में दुकान शॉप लगी हुई रहती है, आप वो भी जिम्मेदार नहीं है। आप जमा कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, अपने स्तर पे लेना है। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्या नहीं लेके जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में क्या क्या नहीं लेके जाना चाहिए? मोबाइल फोन, कोई ब्लूटूथ उपकरण नहीं लेके जाना चाहिए। कोई चीटिंग के लिए बोले कि मैं चलो ब्लूटूथ कान में डाल के ले गए, बाल ढक लिए, भाई बहुत सारे होते हैं रीति रोशन। ओके, ऐसा काम नहीं करना है, सुलेंदर नहीं बनना वहां पे। आपको जो मेहनत की है उस मेहनत पर विश्वास करिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, अपनी किस्मत पे करिए और उसी से आपका जे हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको करना है।
यहाँ पे हम देखें स्टेशनरी की कोई सामग्री नहीं ले जाना जिसमें कागज सूत्र लॉग टेबल व्हाइटनर। हाँ ये व्हाइटनर नहीं लेके जाना, बच्चे बहुत सारे जाने होते हैं तो व्हाइटनर ले गए, गलत होंगे तो व्हाइटनर चिपका देंगे, वैलिड नहीं है व्हाइटनर, ये ऐसी गलती मत करना। ठीक है, ऑप्शन जो भर गया उसी को वैलिड मानना, एक ही ऑप्शन चेक होगा वहां पे, ऐसा किया व्हाइटनर लगाया गलत माना जाएगा। और नीले बॉल पेन छोड़कर आपको कुछ नहीं लेके जाना। वॉलेट पर्स कैप चश्मे जैकेट भोजन पेय नुकीले उपकरण जैसी व्यक्तिगत वस्तुएं नहीं लेके जाना। ओके, अभ्यर्थियों जांच करनी चाहिए कि सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास कोई वर्जित निषेध वस्तु न हो, मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो उनके एंटी हो, मतलब नहीं ले जानी चाहिए, वो ऐसी वस्तु नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें अन्य अभ्यर्थी अनुसूचित साधनों का उपयोग कर रहा है तो कृपया प्रेक्षक को सूचना दे। कोई आपके सामने ब्लूटूथ लगा के बोल रहा है भैया पहले का क्वेश्चन का आंसर बताइए, ऐसा है तो आप इन्विजिलेटर को बता सकते हैं कि भैया ये चीटिंग कर रहा है बंदा, कहाँ से कर रहा है वो नहीं पता, कोई चीटिंग लेके आए वो आप इंफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे और अपने एग्जाम्स पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों केवल उनके लिए आवंटित की गई सीट पर ही बैठना है, उन्हें परीक्षा हॉल में अपनी सीट बदलने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सीटिंग का आप चेंजमेंट गेम खेलने लग गए, भाई मैं भी मेरे क्लासमेट भी आ गए 5 और वो भी आ गए तो ऐसा कर इस इंटेलिजेंट के साथ बैठ जा, वो इसके साथ बैठ जा, ऐसा मत करना। जहाँ सीट अलॉटमेंट की गई है उसी सीट पे बैठे रहना है, और इन्विजिलेटर जब तक बोल रखा है जब तक आपको बैठे वहीं रहना है। ठीक है, सीट तो चेंज करनी नहीं है, यदि चेंज किया और आपने किया ऐसी हरकतें की तो वहां पे आपको बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम से। ठीक है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा के अंदर उपस्थित प्रवेशक के द्वारा के निर्देशों का पालन करें। वहां कान खुले रखना बेटा, साल भर की मेहनत है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कानों को तो बंद रखते हैं, वो तो देखते हैं कि पेपर आए और कब मैं उसको चालू करूं। और भाई चालू कर लेना, जब आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको केयरफुली सुनो, वो इंस्ट्रक्शन आपके लिए है। और कैसे बनना है, फॉरम मतलब क्वेश्चन बुकलेट कैसे बनना है, पेपर कोड कैसे बनना है, पेपर को कैसे ओपन करना है, कैसे सील इसकी हटानी है, वो सारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। उनको केयरफुली आप सुनो, उनका टाइमिंग आपका अपने पेपर का खराब नहीं कर रहे, वो एक्स्ट्रा टाइमिंग होता है। ठीक है, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा टाइमिंग है। आपका पेपर का टाइम जो 2.5 घंटे का स्लॉट है 6 क्लास और 9 के लिए 3 घंटे का, वो फिक्स मिलेगा। जब आपका फाइनल पेपर लग गया, सील ओपन हो गई, तब जाके आपको स्टार्ट किया जाएगा, ओके टाइम स्टार्ट नाउ। बाकी एक्स्ट्रा टाइमिंग है आपकी एक्टिविटीज करने के लिए। अकेडमियों में ऐसा होता है, बेसिकली वो सभी उसी टाइम में करना पड़ता है, लेकिन वहां का टाइमिंग अलग है, ध्यान रखिए इस बात का। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्लियर कर रखा है, प्रश्न पुस्तिका परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ये किस लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि आप उसको हमारे में वो सही भर सके कि टेस्ट बुकलेट कोड क्या है, आपका बुकलेट सीरीज कोड क्या है, वो आप केयरफुली भर सके। यदि ये बच्चा मिस्टेक कर जाता है तो पूरी साल बर्बाद कर दिया आपकी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बुकलेट का बड़ा रोल होता है, जो ABCD आपकी सीरीज आती है ना, वो उसका रोल होता है और बुकलेट कोड का रोल होता है। तो इसको केयरफुली आपको हमारे में बढ़ना है, ये बात को आप इग्नोर करके ना चले। अभ्यर्थियों केवल ये ध्यान जांचना आवश्यक है कि आवरण पृष्ठ पर मुद्रित की गई प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ उल्लेखीय संख्या समान है कि नहीं है। आप पेपर पे जांच लीजिए कि पेपर कौन सी क्लास का दिया गया है, कभी कभार 9-6 का हो सकता है एक्सचेंज, तो ये जांच ले। और जांचने के बाद यदि कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आप शेयर करिए इन्विजिलेटर के, क्योंकि साल भर की मेहनत है, माँ बाप का सपना है, टीचरों का सपना है, आपका सपना है, वो ऐसे अंधकार में आप नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आप केयरफुली ध्यान रखना, वहां पे जो चीज पूछना है आप ऐसे मत बोलना कि मैं तो घबरा गया था। तो भाई साल भर किसकी मेहनत कर रहे थे, घबराने के लिए कर रहे थे वहां, घबराना किस लिए है, नहीं घबराना। बिल्कुल आपको डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस में रह के अपना सिलेक्शन को टारगेट करना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सारी चीजें वहां पूछ सकते हैं। तो अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान से जांचना आवश्यक है कि आवरण पृष्ठ पर मुद्रित की गई प्रश्न पुस्तिका संख्या प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ को उल्लेखिए प्रश्नों की संख्या समान है कि नहीं है। ठीक है, प्रश्न पुस्तिका में किसी भी प्रकार का विसंगति होने पर अभ्यर्थी इस मामले की सूचना तत्काल पर्यवेक्षक को दें। यदि आपके पेपर में कुछ एरर आते हैं, कुछ मिस्टेक आती है, तो आप इन्विजिलेटर को जरूर बताइए, एक बार एग्जामर को जरूर बताइए, ताकि वो कोई सॉल्यूशन दे सके आपको। नहीं भी है तो आपको गाइड करेगा वो। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर का है, अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिकाओं के भीतर निहित ओमार ओमार ओके, देखिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका के भीतर निहित ओमार, मतलब प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर ही ओमार आएगी आपकी। ठीक है, वो ओमार निकालना है। ओमार पत्र पर अपने उत्तर चिन्हित करने के होंगे, जहां आपके गोले रहेंगे ABC बढ़ने के, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन
ओके, जो ये गोले करने होंगे। ओके, और उन्हें प्रश्न पुस्तिका की सील तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक कि उन्हें पर्यवेक्षक द्वारा ऐसा करने की सलाह दी नहीं जाती है। ओके, जब सलाह देता है कि ओमार सील, ये पेपर की सील आप ओपन कर सकते हैं, तभी करना है। ओमार उत्तर पत्रक को बिना मोड़े और विरूपित के सावधानी पूर्वक संभालना संभाला जाना है। आप ओमार सीट के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं करना है। बहुत छेड़छाड़ का मतलब आप समझ गए, कुछ भी नहीं करना है। मोड़ना नहीं है, बेंड नहीं करना, फाड़ना नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, रफ वर्क नहीं करना, एक से ज्यादा सर्किल को फिल नहीं करना। यदि ये कर रहे हो, हमने इतने टेस्ट लिए अपने बच्चों का, मैं तो मेरे बच्चों को भी गाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे बच्चे भी देखेंगे। तो वहां पे साल भर हमने कोई कम से कम, ज्यादा भी नहीं बोले तो 150 एग्जाम्स लिए 300 दिन में से। 300 दिन प्रिपरेशन किया बंदा, 150 एग्जाम्स ब्रह्मोस एकेडमी मेरे बच्चों का मैंने लिया है। यदि कोई बच्चा वहां मिस्टेक करके आ रहा तो कहीं ना कहीं फिर तो उसका कुछ नहीं कर सकते। हमारा 100% इंटू जीरो से किया तो रिजल्ट ऑल ओवर जीरो बन गया। ठीक है, तो ये बच्चा आपकी कमी रहेगी। अपने माता पिताओं को आप हमारी कमियां निकालते हो, टीचर्स क्या कर सकता है बेचारा, वो आपके लिए रात दिन मेहनत करता है। एग्जाम्स हॉल में रोल आपका होता है, हमारा क्या होता है रोल। अब आपको प्रैक्टिस करवाई, सारी चीजें कंप्लीटली केयरफुली आपको कंप्लीट करवाई है, फिर गलत क्यों कर रहे हो आप? आपका मन नहीं है, क्या नहीं है, वो आप बताइए अपने गार्जियंस को। ओमार उत्तर पत्र में केवल संबंधित फील्ड को ही सर्कल ही भरे जाए। ओमार के आगे पीछे तरह कोई भी अन्य अप्रष्ट अस्पष्ट या रफ कार्य नहीं करे। ठीक है, आगे ना, जितना आपको परमिशन दी गई है सर्किलों को फिल करने के लिए, उसी को आप अटेंड करें, बाकी इस पे एक्टिविटीज ना करें। ऐसा ऐसा करोगे साल बर्बाद है। ठीक है, टाटा बाय बाय हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं करना है। अभ्यर्थी रफ कार्य करने के लिए प्रवेश पुस्तिका का इस्तेमाल करना कर सकता है। अब आपको जो पेपर मिलेगा उसके लास्ट में 2 पेज आएंगे, आप देखना आराम से खोल के। आप फिर अंधेरे में रहते हो, लास्ट में बोलते हो सर रफ कार्य करने के लिए पेज कहाँ है, और पीछे पेपर के लगा हुआ रहेगा, क्वेश्चन पेपर के पीछे 2 रहेंगे। ओमार के पीछे नहीं करना है, ओमार में छेड़छाड़ करनी नहीं है। आपको जितना सर्किल दे रखा है क्वेश्चंस को उन्हीं को फिल करना है। रोल नंबर की जगह रोल नंबर, बुकलेट की जगह बुकलेट, टेस्ट कोड की जगह टेस्ट कोड, आंसर देने की जगह आंसर देना है, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर, बस इतना ही करना है। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का। इसके बाद यहां मैं बात करूं, अभ्यर्थियों को ओमार उत्तर पत्र पर अपना विवरण भरना आवश्यक है। आप उस पर डिटेल्स जरूर भरे, खाली सौंप के आ जाओगे, एंडोर करके आ जाएंगे, लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा, रोल नंबर नहीं फिल किया और जल्दी तावली में फिर गलत कर दोगे आप। ऐसा नहीं करना है। पहला वो काम है, उसका एक्स्ट्रा टाइम मिला है 10 मिनट का, 10 मिनट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि ओमार पत्र पर विवरण भरने की किसी भी तरह की चूक, गलती, विसंगति, विशेष रूप से रोल नंबर, देखो क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या क्या गलत नहीं करना है। एक कॉलम आप सर्किल की जगह 2 करके आ जाओगे कि गलत मान लिया जाएगा, लेकिन रोल नंबर में ऐसा करके आ गए पूरा ही गलत हो गया ओमार, रिजल्ट आपका रिजेक्ट। ठीक है, एग्जाम रिजेक्ट, बाय बाय। तो ये नहीं करना है। गलती, चूक, विसंगत किस पे नहीं करना, रोल नंबर पे नहीं करना, मैं राउंड कर रहा हूं, प्रश्न पुस्तिका पे नहीं करना। प्रश्न पुस्तिका आपका किस कोड क्या है वही कोड भरे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उसकी आंसर शीट सेट की जाएगी। ओमार प्रतिक्रियाएं आदि संबंध में होने पर उत्तर पुस्तिका पर अस्वीकृति किया जा सकता है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है ऐसा होने पर। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, बड़े में प्यार से समझा रहा हूँ, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि साल भर मेहनत करवाते हैं और फिर बच्चे बाहर आके ये बोले कि सर पेपर मेरा ओमार गलत हो गया, तो ये बात चलने वाली थोड़ी है। बच्चों आपको भी ध्यान रखना है, हमारी भी मेहनत है उसमें, आपकी नहीं है। तो साल भर काम में लेके आना है, उसको पूरा 100% रिजल्ट बनाना है। इसलिए अभ्यर्थियों को बिना किसी जल्दबाजी के, ध्यान देखिए ये इंडिकेट इसलिए कर रहे हैं, ये डेकोरेशन के लिए नहीं दिया है, ये आपके सुझाव के लिए और दिमाग में बिठाने के लिए दिए गए, तो आप इनको ध्यान से सुनिए। ध्यान से संबंधित विवरणों को बढ़ना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ओमार उत्तर पत्र भरते समय त्रुटि करता है तो सीट बदली नहीं जाएगी। अब कोई सियाने बन रहे होंगे कि अकेडमी में तो ओमार सीट दूसरी दे देते हैं, भाई बरमोस में नहीं मिलती है। बरमोस में बच्चों को 1 सीट और 1 पेपर ही मिलेगा, यदि गलत कर दिया तो रिजल्ट उसका डिलेक्ट है। तो ध्यान रखना वहां पर भी वही रूल फॉलो होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल है यहाँ पे। ओमार उत्तर पत्र पे प्रासंगिक क्षेत्रों पर सही जानकारी बढ़ने की दायित्व केवल अभ्यर्थियों का ही जाएगा, मतलब आपकी ओमार कोई दूसरा नहीं भरेगा, आपको ही ओमार बनना है। और ध्यान रखना आप इसके लिए हेल्प ले सकते हो न्यूज़लेटर की, ये आपको ध्यान रखें। और ये 22 नंबर, अभ्यर्थियों को जो सही सबसे उपयुक्त उत्तर है उसे ओमार पुस्तिका में
डार्क और बबल शेडेड करें। एक पर्सन संख्या के पर्सन पे कहीं डार्क ना करे। मतलब एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, आप 2 भर रहे हो, 3 भर रहे हो, राइट टिक कर रहे हो, राइट कर रॉन्ग कर रहे हो। या ओमार में हम डिस्कशन करेंगे, ओमार ओरिजिनल फिल करना मैं बताऊंगा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, लाइक उस पर जाके आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, देन अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। और अमान्य कर देगा, ऐसे उत्तरों के लिए कोई आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। आप एक से ज्यादा भर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए, उन क्वेश्चनों को गलत माना जाएगा। अब आपको कुछ सैंपल दे रखा है, नीचे आपको इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा राइट माना जाएगा, कौन सा गलत है। तो राइट मेथड ये होगा जिसमें देखिए एक सर्किल बिल्कुल प्रॉपरली डार्क कर रखा है, आप 2 कर रहे हो, पहला पता चला मेरा ए था, फिर पता चला लास्ट में डी था, तो इसमें भी आपको गलत माना जाएगा, 9 मार्क्स। ओके, एक गलत है, ये सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इस प्रकार की सिचुएशन ओमार में नहीं बनाना, ठीक है। ये गलत मेथड्स है, ओनली फॉर 1 करेक्ट मेथड जो आपका यहाँ मेंशन कर रखा है, तो यही फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर हम बात करते हैं 23 पे। 23 क्या है, गलत प्रक्रियाओं के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। ओके, आपने कहीं तुक्काबाजी करके आए कि भाई मेरे को 150 क्वेश्चन थे, 120 तो बन गए, अब 30 क्वेश्चन पर क्या करते हैं, ले भगवान का नाम और फिल करके आ जाते हैं, हो सकता है 10-15 सही हो जाए। तो खाली छोड़ने से तो आपको 0 मार्क्स, और बढ़ने से आपके 30 के 30 गलत भी होंगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, और 30 के 30 सही हो जाएंगे तो आपकी किस्मत नहीं, आप बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। मतलब आपका जो टारगेट है वो 100% आपको मिल जाएगा। तो खाली नहीं छोड़ना है, उसको 100% फिल करके आना है। जितने क्वेश्चन है पूरे के पूरे अटेंड करने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं काटे जाएंगे गलत बढ़ने के, ठीक है। परीक्षा के लिए उम्मीदवार को अंतिम चयन लिखित परीक्षा के प्रदर्शन, मेडिकल जांच और मूल प्रमाण पत्रों पर सत्यापित में होगा कि भाई आपने एग्जाम्स देके अगर आप ये हिंट मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा कहाँ से सिलेक्शन हो जाता है बेटा। रिटर्न परीक्षा में आप कट ऑफ मार्क्स के अंदर आना चाहिए, सेकेंडरी आपका मेडिकल राइट होना चाहिए, मतलब मेडिकल आपका फिट होना चाहिए, थर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, फोर्थ आप फीस पे करने में एप्लीकेबल होनी चाहिए, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये इसका कहना ये है कि आप एग्जाम्स दे दिए तो अपने आप को ये नहीं माने कि मेरा सिलेक्शन हो गया। 25 नंबर, अभ्यर्थी को परीक्षा के समाप्ति से पहले परीक्षा कक्ष हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। भाई आपने एग्जाम्स दे लिया, आप यहाँ तो क्या करते हो, सर मैं टॉयलेट करके आ जाऊं, ओके पानी पी के आ जाऊं, तो ये तो एकेडमी का काम है, वहां पे नहीं करना है। वहां पे आपको एग्जाम्स हॉल में एग्जामिनर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पर काम करना है, आपको सीट को नहीं छोड़ना है। 26 नंबर, परीक्षा पूरी होने पर अभ्यर्थियों को पर्यवेक्षक से मिलने निर्देशों की प्रतीक्षा करें। यदि एग्जाम्स कंप्लीट हो गई तो आप वेट करें कि इंस्ट्रक्शन मिलेगा जगह छोड़ने का, ओमार सबमिट करने का, तभी आप करें, सीट उठकर नहीं जाइए। जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है वहां छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने ओमार को उसको सबमिट किया कि नहीं किया, पूरा काम A to Z करेक्ट होगा तब जाके आपको एग्जाम हॉल से बाहर आना है, आपको मिल जाएगा वो इंस्ट्रक्शन। परीक्षा पूरी होने पर अभ्यर्थियों को ओमार उत्तर पत्रक प्रवेशकों को सौंपना होगा, उन्हें अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिकाओं को ले जाने की अनुमति होगी। ओनली फॉर, आप जब रिटर्न एग्जाम्स के बाहर निकलोगे तो एक क्वेश्चन पेपर ही लेके आओगे, बाकी एडमिट कार्ड और आपका ओमार सीट दोनों सबमिट कर लेगा कौन, इन्विजिलेटर, ओके एग्जामर। ऐसा न करने पर इसे अनफेयर मीन्स के रूप में माना जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के अनफेयर में अपनाना नहीं चाहिए, ये किसी अनुचित परीक्षा शर्तों में निलंबित नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आगे परीक्षाओं में भी आपको निलंबित कर दिया जाता है, इस प्रकार का ये इंस्ट्रक्शन है बोलना, ठीक है। अभ्यर्थियों को नियम के रूप से एनटीए की वेबसाइट पर जाकर कहीं नई सूचना की जांच करें सलाह दी जाती है, उन्हें बार बार नवीनतम जानकारी, ओके कहने का मतलब ये है कि जो भी आगे के अपडेट्स है वो आपको इनकी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, आगे रिजल्ट है और उसकी आंसर की है, जो भी अपडेट्स है यहाँ पे आप नवीनतम अपडेट चेक कर सकते हैं। 30 नंबर का है, किसी सहायक हेतु अभ्यर्थी एनटीए को अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा के अंदर शहर एवं परीक्षा के वर्ष की जानकारी देते हुए पत्राचार पर कर सकते हैं अथवा एनटीए हेल्प डेस्क पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप किसी की सहायता हेतु अभ्यर्थियों को, मतलब किसी की हेल्प के लिए आप ये दे रखा है कि आप किसी
एनटीए के द्वारा क्या आप एनटीए को क्या हेल्प के रूप में दे सकते हैं, तो उसके लिए आप हेल्प के लिए आप रोल नंबर परीक्षा के अंदर इनके द्वारा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 13 इंस्ट्रक्शन थे जो आप केयरफुली समझ पाए होंगे। हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन में सिली मिस्टेक भी हो, लेकिन मेरी तरफ से मैंने 100% दिया है। ओके, और आपको बिल्कुल इन बच्चा यदि देखा है तो वीडियो उसको बिल्कुल समझ में आया होगा और वो गलती बिल्कुल नहीं करेगा। और गार्जियंस देखा है तो मैं उनको सलाह करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को ज़रूर श्योर दिखाएं ताकि बच्चा मिस्टेक ना करे, साल भर की मेहनत काम में आए। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। उतने समय के लिए जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल पे और मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।